कक्षा 7 सूरदास के पद, पेज नंबर 71। सूरदास हिंदी के महान कवि और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले पाठ में आए नए शब्द देखते हैं। अनंत अनंत, महात्म महिमा, दुर्मति कुबुद्धि, कूप कुआं, खनावे खोदना, जिहि जैसे, मधुकर भंवरा, अंबुज कमल, करील कांटेदार झाड़ी, छेरी बकरी, दुहावे निकालना, राई राजा, पंगु लंगड़ा, लंघई लांघना, मूक गूंगा, रंग निर्धन, छत्र धराई, राज छत्र धारण करके, पाई चरण। पद इस तरह से है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फर भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। इस पद को हम समझेंगे। मेरो मन मेरा मन, अनंत अनंत, जिसकी कोई सीमा कोई अंत न हो। कहाँ सुख पावे, सुख कहाँ मिलेगा, तो श्री कृष्ण के पास ही सूरदास को या उनके मन को सुख मिलता है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जहाज से पंछी उड़ता है और वापस लौटकर जहाज पर ही आता है, उसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा में ही अपना ठौर ठिकाना मिलता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल के जैसे नयन है जिसके, उसकी महिमा छाड़ी छोड़कर और देव को ध्यावे, किसी और देवता का ध्यान लगाओ। इसका अर्थ हुआ कि प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह उस कुबुद्धि की भांति होता है जो परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, कि पवित्र गंगा के पावन जल को छोड़कर कुएं से प्यास बुझाता है। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस मधुकर ने भौरे ने अंबुज कमल का रस चाख्यो, रस चखा है, क्यों करील फल भावे, फिर वह भौरा कांटेदार झाड़ी का फल नहीं खाता, उसे वह पसंद नहीं आता। आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास के ऐसे प्रभु कामधेनु की तरह हैं जो हर इच्छा पूरी करते हैं। कामधेनु एक गाय थी जिससे जो मांगो वह वरदान मिल जाता था, वह मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो ऐसे तो भगवान उनके पास हैं जिसका वह स्मरण करते हैं, तो उन्हें तजी छोड़कर छेरी कौन दुहावे, छेरी यहाँ बकरी का अर्थ मिला है कि उन्हें ऐसे कामधेनु के जैसे गाय मिली है तो उसे छोड़कर बकरी को कौन दुहाएगा। कौन यहाँ दुहाना, बकरी का कौन दूध निकालेगा। कहा जाता है गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, तो जब सर्वश्रेष्ठ दूध उनके पास है, देने वाली गाय उनके पास है, तो वह बकरी को क्यों दुहाएंगे। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण रूपी भक्ति को पा लिया है, तो उसे छोड़कर वह किसी और की भक्ति नहीं कर सकते। उनके लिए कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।